हम जिनके भरोसे बैठे थे वो चुनाव प्रक्रिया में लग गए। उनके लिए प्रायोरिटी घर के लिए घर बचाना नहीं था, उनके लिए प्राथमिकता ये थी कि यहाँ के माताओं बहनों को टोपी पहनाओ और चुनाव प्रचार में जम के इस्तेमाल करो। नवनिर्वाचित नौसिखिया विधायक राजन नायक जी ने भारतीय जुमला पार्टी का जो एक परंपरा था उस परंपरा को कायम रखा है। उनके जब आप इधर बिल्डिंग तोड़ रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, इसी समय आपके इस प्रभाग डी में कितने अनाधिकृत बांध काम हो रहे हैं, इसका यदि आपको अंदाजा नहीं है तो मैं रवि भूषण आपको मॉर्निंग वॉक के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व के विजयलक्ष्मी नगर में। लगातार यहाँ की खबरें हम आपको बताते चले हैं और आज है 28 जनवरी और यहाँ की तोड़क कार्रवाई आज भी सन्नाटा छाया हुआ है। क्या कुछ है इसके पीछे का कारण, इन्हीं सवालों के साथ में बातचीत करते हुए हम रवि भूषण जी से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई 2 दिन से रुकी हुई है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? देखिए, एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है क्यों यहाँ की तोड़क कार्रवाई रुकी हुई है। एटलीस्ट महानगर पालिका का किसी स्पोक पर्सन को, किसी प्रवक्ता को आकर पत्रकार लोगों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि तोड़क कार्रवाई किस लिए रुकी हुई है। यदि वो स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि तोड़क कार्रवाई किस लिए रुकी हुई है तो एक संशय का वातावरण क्रिएट हो जाता है, जिसमें लोग अलग अलग तरह की संभावनाएं व्यक्त करने लगते हैं कि हो सकता है आज तोड़क कार्रवाई रोकी गई है, हो सकता है कल कुछ और हो। तो महानगर पालिका यहाँ जिम्मेदारी के साथ, या यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि आज ठीक है तोड़क कार्रवाई हुई, आज क्यों रुकी हुई है। एक दिन तोड़क कार्रवाई रुक जाने से ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो, और यदि कुछ अच्छा हो, ऐसे कुछ सकारात्मक समाचार आए जनता के लिए कि यदि ये लोग सच में कोई प्रयास कर रहे हैं दिल से और उसमें कुछ अच्छा हो तो बहुत खुशी की बात है, एक बहुत रिलीफ मिलेगा लोगों को। आप बोल रहे हैं कि अच्छी खबर आ गई तो अच्छी बात होगी, परंतु यहाँ पर सहायक आयुक्त मोहन संखे द्वारा कहा गया था कि 31 जनवरी तक वो यहाँ के इलाके को मैदान में तब्दील कर रहेंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहन संखे जी को कोर्ट के आदेश का पालन करना है। कोर्ट का आदेश का पालन देश का हर सम्माननीय नागरिक करेगा, क्योंकि जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है आपको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, हम सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। तो मोहन संखे जी की इस बात से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि उनको जो ऑर्डर मिला है वो करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि मोहन संखे जी जब आप इधर बिल्डिंग तोड़ रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, इसी समय आपके इस प्रभाग डी में कितने अनाधिकृत बांध काम हो रहे हैं, इसका यदि आपको अंदाजा नहीं है तो मैं रवि भूषण आपको मॉर्निंग वॉक के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया कराइए। अचोले में ही आपका भी हेड ऑफिस है और लिंक रोड पे मैं भी रहता हूँ। आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि कहाँ कितने अनाधिकृत बांध काम अभी भी चालू हो रहे हैं। 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो रिवील हुआ था जिसमें यहाँ पर पेपर वर्क किया जा रहा था, वो भी आधी रात को। उस पेपर वर्क पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यदि कोई भी पेपर वर्क के लोग करते हैं तो यहाँ के लोगों को बताएं खुलकर कि क्या करने वाले हैं, और कोई भी पेपर वर्क कीजिए उसका एक ये जो बोलते हैं कि रिसीविंग देना चाहिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और इसे ये प्रयास किए जा रहे हैं और आपको ये संभावना है, हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं। मुझे सुनने पेपर वर्क से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, यदि वो कुछ प्रयास कर रहे हैं तो मुझे सुनने में आया कि शायद वो लोग स्टे लेंगे बच्चों का स्कूल के लेके, और ये बातें उस बात से भी मैच खाती है कि जब हमारे खासदार साहब आए थे तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की थी, तो शायद पेपर वर्क उसी लिए हो रहा होगा। तो उस बात में उतना कुछ खासदार की आपने बात की तो आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों के लिए सहानुभूति जताई जा रही थी, ये जताया जा रहा था कि उनको अफसोस हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है, पर वो उनके हाथ में कुछ नहीं है। इस बात पर क्या कहेंगे? यदि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो उसके लिए ही विधायिका का निर्माण होता है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका ने डिसीजन ले लिया है कि बिल्डिंग तोड़नी है। कार्यपालिका ने न्यायपालिका के डिसीजन पे काम करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन विधायिका का निर्माण क्यों होता है? विधायिका का निर्माण होता है कि ये विधायक जो है ये महाराष्ट्र विधानसभा में बैठे और ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे जनता की सुख सुविधाओं का संरक्षण प्राप्त हो सके। तो अभी कार्यपालिका जो अपना काम करे बिल्डिंग तोड़ने का, इसके लिए विधायिका बहुत कुछ कर सकती है, तो उस पर विधायिका काम क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए जीते हुए जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन लोगों को बुरा लगता है कि इनसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। अब भाई जीता है आपने तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। अब यहाँ पर एक सवाल है जो लोगों के मन में बहुत आता है कि राजन नायक ने जीतने से पहले यहाँ के लोगों के पास आकर वादे किए थे, गृह प्रवेश करवाएंगे, चाबी देंगे, नया घर के बदले घर देंगे, मतलब, परंतु जब वो जीत कर आ गए तो उन्होंने ये चीज कहना शुरू कर दी कि मुझे आए तो 1.5 महीने हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजन नायक जी ने भारतीय
जनता पार्टी, जिसे हम लोग भारतीय जुमला पार्टी के नाम से जानते हैं, भारतीय जुमला पार्टी की उस परंपरा पर बिल्कुल खड़े उतरे। जो अमित शाह ने बोला था कि 15 लाख देंगे और ख़त्म हो गया, सरकार बनती, वो तो एक जुमला था। तो माननीय नवनिर्वाचित नौशिक्षा विधायक राजन नायक जी ने भारतीय जुमला पार्टी का जो एक परंपरा था, उस परंपरा को कायम रखा है। उनके लिए एक जुमला था। यहाँ के लोग बेचारे उस जुमले में आशान्वित हो गए कि राजन नायक जी कुछ करेंगे, मगर किया कुछ नहीं। पहली बिल्डिंग टूटी, दूसरी बिल्डिंग टूटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 बिल्डिंगें टूट चुकी है। अभी भी एक आशा दिलाया जा रहा है कि बिल्डिंगें नहीं टूटेगी, जबकि ये बोला जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसका तो पालन करना पड़ेगा, लेकिन आपको घर के बदले घर दिया जाए। घर के बदले घर देने का कार्यक्रम कैसे होगा राजन नायक जी, साधारण शब्दों में यहाँ के लोगों को बताइए। घर के बदले घर देने का कार्यक्रम खासदार साहब, अनिल कुमार पवार साहब, ये आप यहाँ के लोगों को बताइए। देवेंद्र फडणवीस जी जो खुद को देवा भाव बोलते हैं, एकनाथ शिंदे जी जो बोलते हैं सबका नाथ एक नाथ, तो यहाँ की जनता को आप बताइए कि घर के बदले घर देने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, कैसे करेंगे, कहाँ पे उनको घर देंगे। वैसे विरार, नाला सोपारा, नाए गांव की किस जमीन के भूखंड का आप इस्तेमाल करेंगे? क्या आप महाड़ा में घर देंगे? ये सवाल है। क्या आप सुरक्षा स्मार्ट सिटी जो आपके यारों का, उसमें घर, किधर घर देंगे आप बताइए ना। बल्क में सुरक्षा स्मार्ट सिटी में घर असेंबल कर रहे हो, बना नहीं रहे हो, असेंबल कर रहे हो। सुरक्षा स्मार्ट सिटी कितनी सुरक्षित है उसका तो ऑडिट करेंगे बाद में, लेकिन आप दीजिए ना साहब। यहाँ के लोग है ना, भारत के नागरिक है ना, उनके पास आधार कार्ड है ना, वो जाके वोट देते हैं ना। आपकी जो सरकार महाराष्ट्र में बनी है उसमें उनका भी योगदान है। यहाँ के ज़्यादातर लोग आपके ही गठबंधन के हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें सुधार लाने के लिए या रोकने के लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन में 7 इमारतें तोड़ी गई थी। अब जो आखिरी डेट है 31 जनवरी, उसमें सिर्फ 3 दिन बाकी है और महानगर पालिका का काम इतना धीमे तरीके से चल रहा है, परंतु दावा किया जा रहा है कि 31 जनवरी तक सारी इमारतें धराशायी हो जाएगी। यहाँ पर सवाल यह है कि बचे हुए 3 दिन में जनता ऐसा क्या करे कि उनके घर बच सके या तो उन्हें घर के बदले घर मिला जा सके। देखिए, जनता क्या करे, ये तो सच बात है कि अब तक बहुत देर हो चुकी है। देर क्यों हुई, इस कारण का भी तो खोज में हम निकलेंगे ना, इस सवाल के खोज में निकलेंगे ना। तो देर इसलिए हुई कि हम जिनके भरोसे बैठे थे वो चुनाव प्रक्रिया में लग गए। उनके लिए प्रायोरिटी घर के लिए घर बचाना नहीं था, उनके लिए प्राथमिकता ये थी कि यहाँ के माताओं बहनों को टोपी पहनाओ और चुनाव प्रचार में जम के इस्तेमाल करो। और यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के भाइयों ने बड़ी मेहनत से काम किया। ये राजन नायक जी ने अकेले सत्ता परिवर्तन नहीं किया है, उसमें यहाँ के लोगों का भी योगदान है। जो 35 साल की सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें विजय लक्ष्मी नगर के लोगों का भी, इन्होंने भी पसीने बहाए हैं। तो उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया, वो अपना चुनाव प्रक्रिया में लगे रहे। देर इतना हो गई कि अब बिल्डिंगें टूट गई। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी सिर्फ यहाँ के लोगों को वोट बैंक समझकर वोट लेकर चली गई है, परंतु अब इतनी देर हो चुकी है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें 3 दिन बाकी है। अब यहाँ के लोग बेघर होते नजर आते हैं या इनके घर को स्टे मिलता है या यहाँ पर ये रह सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आखिर के 3 दिन में, यहाँ से 2 दिन से देखा जा रहा है कि महानगर पालिका की जो कार्रवाई है वो धीमी नजर आ रही है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की तोड़क कार्रवाई की नहीं जा रही है, सिर्फ मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इमारतें टूटती है या बचती है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की इस खबर में इतना है दोस्तों। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे।